नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नहीं लगभग 50 परिवारों पर दबंगों का कहर इस कदर हावी है कि ये सभी परिवार अपना गांव और अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें इतनी दयनीय हैं कि आप भी देखेंगे तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी क्या दबंगाई जो लोगों की खाना बदोस जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता सत्य है जिससे ये ग्रामीण लगभग 14 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। फिलहाल अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो जिस तरह से सरकार कहती है कि गुंडे जनपद छोड़े या फिर अपराध को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन दबंगों का कहर जारी है तो सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कब इन परिवारों को न्याय मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बवेरू विधानसभा क्षेत्र में आने वाले घोषण गांव के जुरावरपुर मजरे की, जहां के ग्रामीण दबंगों के कहर से जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही चैनल की टीम को इसकी जानकारी मिली तो स्वयं जाकर मौका जायजा किया। जब हमारी टीम गांव पहुंची तो हमारी टीम का भी उस जगह तक पहुंचने में पसीना छूट गया, क्योंकि जहां इन ग्रामीणों ने अपना डेरा डाल रखा था वह एकदम बीहड़ में था, जहां पर कोई वाहन तक नहीं पहुंच सकता था। बहरहाल हमारी टीम जैसे तैसे उस जगह पहुंची और उन ग्रामीणों की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया तो सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। आखिर केवल रास्ते के विवाद को लेकर कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि गांव के 50 परिवारों को जंगल में रहना पड़े। लेकिन यही सत्य है कि इन ग्रामीणों को जंगल में ही आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अगर इन 50 परिवारों के सदस्यों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 300 है। इनमें तमाम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, गर्भवती महिलाएं व वृद्ध महिलाएं भी हैं जिनका यहाँ रहकर जीवन गुजारा हो रहा है। सबसे पहले जैसे ही हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा दबंगों और ग्रामीणों को बैठाल कर पंचायत की जा रही थी ताकि मामले को शांत किया जा सके। लेकिन घंटों पंचायत होने के बाद भी कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला जिससे उन परिवारों को अपने घरों में वापस आने का अवसर मिल सके। बताते चले कि ये तो हमारे सामने की पंचायत है, लेकिन इसके पहले भी तमाम अधिकारियों के द्वारा पंचायत की गई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। आप खुद ही देख लीजिए कि आखिर किस तरह से ये निषाद परिवार अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। इनके बच्चे बीते 14 महीनों से विद्यालय का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर पढ़ाई को लेकर इस कदर का जज्बा है कि अकेले ही जंगल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। दबंगों के कहर का आलम यह है कि ये ग्रामीण ना तो अपने घर पर जा सकते हैं, ना ही खेतों की फसल की रखवाली करने, क्योंकि यदि कोई भी जाता है तो उनको दबंगों के कोप का भागी होना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन बीते 14 महीनों में इन परिवारों ने चिकित्सा सेवा के अभाव की वजह से अपने परिवारों के 3 सदस्यों तक को खो दिया है। एक व्यक्ति की तो दबंगों का कहर भी भोगना पड़ा। दबंगों ने खेत में पानी लगा रहे ग्रामीण को इस कदर मारा कि वह मरणासन हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है, जिस मामले को लेकर यह विवाद चल रहा है, इसको लेकर जिले के सारे अधिकारियों के द्वारा कवायद तो बहुत की गई, लेकिन आज तक कोई भी हल नहीं निकला। जिस रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, क्षेत्र के तहसीलदार व लेखपाल के द्वारा लगभग 22 बार जमीन की माप की गई, लेकिन आज भी मामला ज्यों का त्यों पड़ा है और आज ये 300 लोग जंगल में मौत से लड़कर जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है? तेज बोलो थोड़ा तेज। शिव कुमारी। अच्छा, यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हो आप? जंगल में आप रह रहे हैं, दबाव कर रहे हैं तो आप जंगल में रहते हैं।
कौन दबाव कर रहा है? मतलब गांव के लोग हैं, दबंग हैं। अच्छा, तो सुनने में आया कि आप गर्भवती भी हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कभी अचानक रात बिरात तबीयत खराब हुई, बच्चा होना हुआ, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे जैसे अगरबत्ती में तो यहाँ ये बुला रहे थे, एम्बुलेंस नहीं आ रही है। यहाँ पे कोई आशा बहू या आंगनवाड़ी आपके पास आती है? नहीं आते यहाँ। कोई नहीं आता यहाँ? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। दादा क्या नाम है आपका? श्रीपाल। दादा कौन सा गांव है ये, कहाँ पे रह रहे हैं आप? गांव घोषण है। अब घोषण में झोपड़ी बनाए हुए टिके क्यों? जंगल में यादों वासियों ने हमको मार मार गाली दे दे और हमको निकाल दे। हम अपने बच्चों को लेके भागी आया कि कैसे मेरे बच्चों का जीवन बीते। अब कोई सुनाई नहीं हुई है, 13 महीना बीत गए, कोई सुनाई नहीं। और आज तक राज्य सरकार भी न्याय नहीं जाने। अच्छा, काम काज कैसे चलता होगा? आप लोग जंगल में हैं, खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे काम चलता है? क्या करें, कभी नमक रोटी खा लेते हैं, कोई सब्जी भी नहीं है, कभी सूखे ही रोटी खा लेते हैं, कभी चबैना चबा के रहते हैं और वैसे जीवन बिता रहे। और हमारा संघर्ष का जीवन अज्ञातवासियों जैसे हम अपना जीवन काट रहे। अच्छा ये बताओ बाबा कि जैसे तमाम बार हमको जानकारी मिली कि करीब जो है 20-22 बार जो जमीनी विवाद है जो आपका, हाँ, 20-22 बार वो नापी गई है? नापी गई है और नाप सही नहीं की। कितने बार नापी गई है? 10-15 दफे तो नापी ही गई है। लठ लेकर पप्पू निषाद इतनी मोटी लठ लेकर दौड़ में आता था। पप्पू यादव, निषाद नहीं, पप्पू यादव लठ लेके और दौड़ता था और सब अधिकारी रहते थे और एको अधिकारी कोई कानून हमारे ऊपर डाल दे। अधिकारी के सामने ही मारते थे? अरे ले लठ दौड़ते थे। अधिकारी उस समय रहते थे जब मारते थे? हम नहीं भी रहते थे? हम नहीं नापने देंगे। मतलब अधिकारी के सामने ऐसी बात करते थे? हाँ। सरकार से क्या चाहेंगे आप? बोलिए। हम अपनी जान और माल की रक्षा चाहते हैं और रोड जो है रास्ता हमें चाहिए बस, और आबादी कट जाती तो बड़ी अच्छी। दादा जनसंख्या मतलब यहाँ कितने लोग रहते हो? संख्या कितनी होगी सब लोगों की मिलाती? कितने लोग हैं यहाँ पे? 250 आदमी यहाँ रहते हैं। अपना परिवार लेके 250 आदमी को लेके गुजारा कर रहा हूँ। तो मजदूरी कर रहे। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला देवी। अच्छा, आप लोग इस जंगल में रह रहे हैं, आप लोग कैसे गुजर बसर हो रहा है, कैसे रहना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारे का समस्या बहुत है। देखो आज जब हमारे बहू के बच्चा होने वाला है, अच्छा, उसके इस समस्या है, कहो उसकी जान बचे या ना बचे, कुछ रात बिरात कुछ हो तो हम लेके जा नहीं सके कतो, इस तरह की समस्या है। तो कोई बीमार हो जाए तो नहीं जाए। एक बच्चा परसों नरसों बात हुआ तो खत्म हो गए, लाई नहीं जा पावा, जात भर में खत्म हो गया, ठंडी लग गई। ये 17-16 जो बारिश है तूफान आवा, वही तूफान में। ठीक है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज़ 24। नमस्कार।